जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, टेंथ क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 के आज हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। और आज हम साथ साथ देखेंगे इसी वीडियो के एंड पे कि चैप्टर नंबर 11 में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं और जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको जी आज हम इसी वीडियो के एंड पे डिस्कस करेंगे। तो बेटा पहले करते हैं हम चैप्टर नंबर 11 के शॉर्ट क्वेश्चन, डेट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेटा पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो है जी, व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म कैटिनेशन। तो कैटिनेशन की डिफाइन है आपने लिखनी, द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू लिंक विद अदर कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड लार्ज रिंग्स इज़ नॉन एज कैटिनेशन। मतलब कार्बन की ये एक खूबी है, एबिलिटी है कि एक कार्बन दूसरे से, दूसरा तीसरे से और सो ऑन ये अटैच होते हैं, एक लंबी चेन बनती है या फिर साइक्लिक रिंग्स बनते हैं। तो इस खूबी का नाम बेटा होता है कैटिनेशन। और ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, इसमें सिर्फ कार्बन एलिमेंट ही ये खूबी शो करता है। आगे बेटा गिव एग्जांपल हैं, तो आपने एग्जांपल कुछ भी एग्जांपल दे सकते हैं, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, किसी एक कंपाउंड के साथ एग्जांपल देंगे आप। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, हाउ इज कोल फॉर्म। तो कोल, कोयला कैसे बनता है। कोल वॉज फॉर्म्ड बाई द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। बल्कि डेड प्लांट्स, एनिमल्स का नाम साथ लेना। डेड प्लांट्स बuried इनसाइड द अर्थ क्रस्ट मिलियंस ऑफ ईयर अगो। ओके, कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल इज नोन एज कार्बनाइजेशन। ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल गैस। तो ये भी इंपॉर्टेंट बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको लाजमी कीजिएगा। इसमें आपकी बुक में भी 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। इसका एक यूज़ है, इट इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन होम्स एज वेल एज इन इंडस्ट्रीज। ओके, सेकंड पॉइंट है, द नेचुरल गैस, सुई गैस इज़ यूज इन ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं एज ए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG। और नेक्स्ट बेटा, नेचुरल गैस इज़ आल्सो यूज टू मेक द कार्बन ब्लैक एंड फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिफाई डैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड एज ए फूड। तो हम लोग अब जस्टिफाई करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो हमारी फूड में पाए जाते हैं। लाइक मैं कहता हूँ डेली लाइफ में हम फूड खाते हैं, मिल्क, एग्स हैं, मीट है, वेजिटेबल्स हैं, इनमें क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स। ओके ना, मिल्क में। और जो नेक्स्ट एग्स, इसमें बेटा क्या होती हैं प्रोटीन्स। और नेक्स्ट जो है फैट्स हैं और वाइटामिन्स। ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि हमारी डेली जो लाइफ में जो हम फूड खाते हैं उसमें मौजूद हैं। ओके, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, हाउ आर अल्काइल रेडिकल्स फॉर्म्स। अल्काइल रेडिकल्स कैसे बनते हैं। तो बेटा जब हम लोग अल्केन्स में से एक कार्बन को निकालते हैं, जस्ट एक कार्बन को निकालते हैं, कोई भी अल्केन है, तो क्या बन जाएगा अल्काइल रेडिकल। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मीथेन है, CH4 है, मैंने यहाँ से एक H निकाल दिया। जब निकालूंगा तो बाकी कितने H रह जाएंगे 3। इसे हम बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं बेटा जी, मिथाइल रेडिकल। वो होता है अल्काइल ही। अल्काइल का सिंबल बेटा होता है R, यहाँ इस साइड पे लाइन लगाते हैं, अल्काइल रेडिकल का सिंबल। अल्काइल रेडिकल का जो फार्मूला होता है बेटा वो होता है CnH2n+1। ये फार्मूला है किसका बेटा, अल्काइल रेडिकल का। तो कहता है अल्काइल रेडिकल्स आर डेरिवेटिव अल्केन, अल्केन से हासिल होते हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम ऑफ एन अल्केन एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल आर। जिसका प्रॉपर मैंने आंसर लिख दिया हुआ है। आगे एग्जांपल देनी है, इस साथ इसका आपने फार्मूला बता देना है, अल्काइल रेडिकल CnH2n+1। बेटा एग्जांपल देंगे, प्रोपेन है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। ये प्रोपेन का बेटा स्ट्रक्चर मैंने शो कर दिया और CH3 CH2 CH2। ओके, इसमें से भी आप एक H निकालते हैं एरो के बाद, जब निकलेगा तो इस वाले कार्बन से मैंने एक H जब निकाला है, यहाँ से इन वालों से H मैंने निकाला है एक, तो यहाँ पे कितने H रह जाएंगे बेटा जी 2H रह जाएंगे। तो क्या बन गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। इसे बोलते हैं नॉर्मल प्रोपाइल। तो एग्जाम्पल लिखा हुआ वर्डिंग में, एज स्ट्रेट इन स्ट्रक्चर when terminal H is removed it is called n propyl, normal propyl। and when hydrogen atom is removed from the center, अगर हम सेंटर से रिमूव कर दें, मतलब यहाँ से H निकाल दें, तब मेरे बेटे जी यहाँ पे बच जाएगा CH3 वैसा का वैसा, एक CH3 सिंगल बॉन्ड CH, एक H बच जाएगा यहाँ पे और लास्ट पे CH3। यहाँ लाइन लगाएंगे तब हम इसे बोलेंगे इट इज़ कॉल्ड आइसोप्रोपाइल।
मतलब प्रोपेन के दो रेडिकल हैं, नॉर्मल प्रोपाइल भी है और आइसो प्रोपाइल। नेक्स्ट बड़ा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन प्रोपाइल एंड आइसो प्रोपाइल। ये मैं अभी लास्ट पेज पे मैंने इसको डिस्कस कर दिया हुआ है, ओके ना, कि जो आपके पास आइसो प्रोपाइल है, आइसो प्रोपाइल और नॉर्मल प्रोपाइल। नॉर्मल प्रोपाइल में बेटा होते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 और CH2, इसे बोलते हैं नॉर्मल प्रोपाइल। अगर आइसो प्रोपाइल पूछे तो बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3, इधर हम लोग लाइन लगा देंगे। ये आइसो प्रोपाइल है, ऊपर वाला नॉर्मल प्रोपाइल, दोनों के स्ट्रक्चर ड्रा कर देंगे। प्रोपेन है स्टेट स्ट्रक्चर, when terminal H is removed it is called normal profile, and when hydrogen atom is removed from the central side then it will get the shape of isopropyl। ले भी साथ इसकी वर्डिंग आप बुक से याद करना चाहते हैं तो वहाँ पे ये दोनों स्ट्रक्चर मैंने बना रही हूँ मैं, तो बुक से मेरे बेटे जी आप वहाँ से भी देख सकते हो। पेज नंबर है 67। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंट रेडिकल्स ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन के भी हम लोगों ने रेडिकल शो करने, तो इसका भी आंसर पेज नंबर 67 बुक में ड्रा किए हुए। ब्यूटेन में 4 होते हैं कार्बन। नेक्स्ट बेटा है क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन फंक्शनल ग्रुप विद एग्जांपल। तो इसकी डिफाइन बुक में दी हुई है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, विच डिटरमाइन, जो फाइंड आउट करे करेक्टरिस्टिक्स मखसूस प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इज नॉन एज फंक्शनल ग्रुप। एग्जाम्पल देंगे, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH, ओके। और एग्जाम्पल देंगे हम लोग, एग्जाम्पल में हमारे पास है मिथाइल अल्कोहल, CH3OH इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अल्कोहल, दैट इज मिथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन एस्टर, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ एस्टर या इथाइल एसीटेट। तो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्या आ जाए, बोला RCOO, उन ग्रुप्स को, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलेंगे बेटा क्या, उनमें होता है फंक्शन ग्रुप, ये वाला उन्हें बोलते हैं एस्टर्स। ऐसे कंपाउंड जिसमें ये वाला ग्रुप आ जाए उन कंपाउंड बोलते हैं एस्टर्स। और यहाँ पे R एंड R ये भी क्या होते हैं, अल्काइल रेडिकल्स हैं। दे में बी सेम और डिफरेंट, ओके। साथ उसने पूछा हुआ है आपसे, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ इथाइल एसीटेट। तो इथाइल एसीटेट का ये मैंने फार्मूला लिख दिया हुआ है, CH3COO CH5, इसको यूँ लिख सकते हैं ऐसे, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C2H5, इसे बोलते हैं इथाइल अल्कोहल का, सॉरी इथाइल एसीटेट का स्ट्रक्चरल फार्मूला। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, राइट डाउन द डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ प्रोपेन एंड नॉर्मल ब्यूटेन। तो प्रोपेन का फार्मूला बताता हूँ, नॉर्मल ब्यूटेन का फार्मूला आप लोगों ने खुद ही 57 पेज देख लेना है। तो आपने अगर प्रोपेन में हम जानते हैं 3 कार्बन है, 1 2 एंड 3, हम इसका डॉट एंड क्रॉस फार्मूला लिखना है। तो हमें पता कार्बन में 4 कार्बन है, 1 2 2 एंड 3 एंड 4। ऐसे इस कार्बन के लिए आप यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे, 1 2 3 एंड 4। इस कार्बन के लिए यहाँ पे डॉट, इधर बेटा क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा, क्रॉस 1, ये 2, ये 3 और 4, चारों के 4 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए। अब यहाँ से क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, H एटम आएगा। जब H एटम आएगा तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगाने बेटा, क्रॉस लगाने। क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन किस एटम के हैं बेटा, हाइड्रोजन एटम के। तो ऐसा करने से हमारे पास फार्मूला बन जाएगा डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ प्रोपेन। जी, इसी अंदाज में जब ब्यूटेन का फार्मूला लिखेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन का, तो यहाँ पे मेरे बेटे क्या करेंगे, यहाँ से एक कार्बन और यहाँ मेंशन कर लेंगे ब्यूटेन के लिए। जब कार्बन लिखेंगे आगे सेम वे में हम उसके भी हाइड्रोजन एटम 3 लगा देंगे। ले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, राइट डाउन द डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ प्रोपेन एंड नॉर्मल ब्यूटेन। वही क्वेश्चन पिछले पेज पे डिस्कस हो गए हुए, रिपीट हो गए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्लासिफिकेशन ऑफ कोल, हमने इसकी क्लासिफिकेशन पढ़नी है, पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बाइट्यूमिनस कोल। ये आपको बुक में पेज नंबर है, पेज नंबर 62, और वहाँ टेबल बना हुआ है। एक टेबल के अंदर इसकी टाइप्स हैं, कोल की टाइप्स, वो आपने लिखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिनमें कम अज़ कम, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनमें कम अज़ कम एक या आधे वाला हाइड्रो एटम आ जाए, मतलब यहाँ बेटा क्या आ जाए, नाइट्रोजन, या फिर मैं कहता हूँ कि भी पेंटा
हेडर हमारे पास है भी क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहाँ बेटा आ जाए सल्फर आ जाए, तो तब इस कंपाउंड को हम नाम देंगे थायोफीन का। इसको बेटा थायोफीन का। अगर हमारे पास यहाँ पे ओ एटम आ जाए तब इसे हम बोलेंगे फ्यूरान। क्या बोलेंगे बेटा? फ्यूरान। इसे बोलेंगे थायोफीन। तो इसका भी आंसर आपकी बुक में 57 पेज पे लिखा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक में ना। नेक्स्ट बड़ा क्वेश्चन है, वाई आर बेंजीन एंड अदर कंपाउंड्स आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें बेंजीन होते हैं, बेंजीन एंड अदर जितने भी होमोलोगस इससे रिलेटेड कंपाउंड हैं, बेंजीन जैसे हैं, उन सब में क्या होता है बेटा? वो सारे एरोमेटिक कंपाउंड है। वजह एक ही है, बिकॉज यहाँ से आंसर है ऑफ एरोमा स्मेल दे है। इन कंपाउंड्स में, एरोमेटिक कंपाउंड में एक स्मेल है जिसे बोलते हैं एरोमा, इस वजह से बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। एग्जाम्पल एक दो हिसाब कर लीजिएगा बेटा। मैंने पहले कहा था कि हम लोग इसी चैप्टर के एंड पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेस जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के करीब मिलते हैं, तब भी मैं आपको गेस अच्छे वाला दूंगा, लेकिन फ़िलहाल जिस चैप्टर को आपने तैयार करना है, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद हैं मैंने लिख दिए हुए हैं। तो पहले आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन तैयार करने हैं, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं। ठीक है बेटे? तो यहाँ से जब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो पहला ये शॉर्ट क्वेश्चन मेरे बेटे आपके पास आया हुआ है, वो है जी व्हाट इज़ होमोलोगस सीरीज़। हमने इस सीरीज़ को बुक से तैयार करना है। बुक में एक बाकायदा हेडिंग है होमोलोग सीरीज़ की, ऐसे ही इसको मैंने मेरे एक्सरसाइज में डिस्कस कर दिया हुआ है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फंक्शन ग्रुप। ये बुक से आंसर मिलेगा। व्हाट आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। नेक्स्ट है बेटा, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, व्हाई इज़ इट कॉल्ड एरोमेटिक। थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन, ये भी अच्छा क्वेश्चन बेटा कीजिएगा। डिफाइन अल्काइंस, लाजमी है, चैप्टर नंबर 12 में इसकी डिटेल पढ़ेंगे हम अल्काइंस की। क्वेश्चन बेटा है नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एन ईस्टर। ये मैंने आपको अभी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन मार्क करवाया है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में इस्तेमाल सवाल ये वाला। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, व्हाट आर अल्काइल रेडिकल्स। तो अल्काइल रेडिकल्स की डिफाइन दी हुई है, बुक से देखिएगा। अब ये इसको मैंने एक्सरसाइज में डिस्कस कर दिया हुआ है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ये भी बुक से इसका आंसर मिलेगा आपको, या इसी वीडियो के एंड पे मैं आपको ना इन सब क्वेश्चन के आंसर भी दिखाता हूँ। ठीक है? बाकी क्वेश्चन आपने बेटा खुद ही रीडिंग करनी है, क्योंकि वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, फिर आप बच्चे इसमें बोर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन आपने खुद ही रीड कर लेने सारे के सारे, और इनके जो आंसर्स हैं वो मैं साथ ही शो करता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन था व्हाट इज़ होमोलोगस सीरीज़, तो इसका मैंने आंसर साथ लिख दिया हुआ है। ठीक है? नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फंक्शन ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। वो ईथर का कह सकते हैं, अल्कोहल का कह सकते हैं, इथाइल एसीटेट का। तो आप उनके जो आंसर हैं बुक से तैयार कर सकते हैं। नहीं जी, सारे ही क्वेश्चन के मैंने आंसर कर दिए हैं। जिस आंसर को आप देखना चाहते हैं तो उसी वहीं पे आप मतलब इस वीडियो को स्टॉप करें, तो वीडियो के रुकने पे आपकी स्क्रीन के सामने सभी के आंसर्स आपको अवेलेबल होंगे। आप इनको नोट भी कर सकते हैं, यहीं से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है? असल में आपको एक हिंट देना होता है, आंसर मेरे बेटे आप अच्छे बच्चे हैं, आपने बुक से भी याद किए उन्हें। ठीक है? ओके बेटे जी, अल्लाह हाफिज़।